अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9 मैथमेटिक्स 10th क्लास। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो है 10 प्लस 15 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 आयोटा। ये बेसिकली हमने डिवाइड करने हैं, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफिकेशन में जो मेन रिक्वायरमेंट हमारी वो ये है कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं हमें चाहिए। डिनोमिनेटर में जो आयोटा आ रहा है इसको किसी तरीके से हमने कैंसिल करना है। तो पार्ट 1 है 10 प्लस 15 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 आयोटा। जब भी सिर्फ हमारे पास यहाँ पे कोई प्योर इमेजिनरी नंबर आ जाए, मीन्स के सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू है, आपने सिर्फ ये करना है कि आयोटा को ही मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। इसको हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। ये करेंगे 10 प्लस 15 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा और डिवाइड भी आयोटा कर देना। अब किया क्यों हमने कि ये आयोटा और आयोटा दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, आयोटा का स्केयर। और आयोटा स्केयर की वैल्यू हमें नाउन है, दैट इज -1। अब आयोटा के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई आयोटा 10 आयोटा प्लस 15 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इज 15 आयोटा स्केयर। ये जो वैल्यूज हैं ये आ जाएगा 5 आयोटा का स्केयर। ये आ जाएगा 10 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है, -1 डिवाइडेड बाई 5 आयोटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी है, -1। ये आ जाएगा 10 प्लस आयोटा, सॉरी 10 आयोटा -15, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा -5। अब इसको पहले तरतीब से लिख लें। उसमें क्या होता है तरतीब में कि पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट के जो साथ जो साइन है वो इधर ही रहेगा, प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाई ये -5। ये जो वैल्यू है इसको इस पर डिवाइड करेंगे, अलग अलग डिवीजन की फॉर्म में लिख लेंगे। -15 डिवाइडेड बाई -5 प्लस 10 बाई -5 आयोटा। वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको कैंसिल करें, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 3 ज़ार 15 3, ये प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ार 10, तो 3 माइनस 2 आयोटा पार्ट नंबर 1 का आंसर है। इसी तरह आगे पार्ट नंबर 2 है, इसमें वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 आयोटा। बिल्कुल सेम यही मेथड लेके फॉलो करेंगे। ये आ जाएगा 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा। अब जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 आयोटा प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या आ जाएगा, 5 आयोटा का स्क्वायर। 2 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 डिवाइडेड बाई 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी है, -1 आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू है नेक्स्ट क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाई -5। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये रियल पार्ट है इसको लिखेंगे, -7 प्लस 2 आयोटा, यानी इसके साथ ये +2 है ये वाली वैल्यू, डिवाइडेड बाई -5। दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, -7 बाई -5 प्लस 2 बाई -5 आयोटा। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 7 बाई 5 प्लस माइनस माइनस 2 बाई 5 आयोटा। तो ये पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया, दैट इज 7 बाई 5 माइनस 2 बाई 5 आयोटा। नेक्स्ट आगे पार्ट नंबर 3 है 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस आयोटा। जब भी इस तरह की वैल्यू हमारे पास आती है हम इसका कॉन्जुगेट लेके, मींस ये जो साइन है आयोटा का इसको चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे, सारी वैल्यू को डिवाइड भी कर देंगे। ये करेंगे हम 4 माइनस आयोटा है मल्टीप्लाई, ये जो साइन है ये चेंज करके ये आ जाएगा 4 प्लस आयोटा, इधर भी और इधर भी, यानी माइनस था तो प्लस आ गया। अब ये हम करते क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, बेसिकली लॉजिक इसके पीछे ये है कि हमारे पास एक फार्मूला है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ,
ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और अगर ए माइनस बी पहले भी आ जाए फिर भी कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली हमारा ये टारगेट होता है, अगर प्लस में हमारे पास वैल्यू है तो हमने माइनस इस तरह बनानी है, और अगर माइनस में है तो प्लस इस तरह हमने खुद से लेके आनी है, ताकि ये वैल्यूज कंप्लीट हो गए, हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाए ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में। और उससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि हमारी ये जो वैल्यू है ये आयोटा स्केयर की फॉर्म में चली जाती है, जो डिनोमिनेटर है उसमें से आयोटा खत्म हो जाएगा। अब टू को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, ए यहाँ पे 4 है, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आयोटा, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ गया। 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 4 जार 8 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 का स्केयर 16 माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 के इक्वल, क्या आ जाएगा 8 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 8 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 17, 8 बाई 17 अलग कर ले, प्लस 2 बाई 17 आयोटा, ये आ गई ए प्लस आयोटा बी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर। इसी तरह आगे पार्ट नंबर 4 है, बिल्कुल सेम यही मेथड इस पे भी अप्लाई होगा, 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 आयोटा, क्या करना है हमने यहाँ पे 5 प्लस 2 आयोटा, अब ये जो वैल्यू है 5 प्लस 2 आयोटा, इसका हमने क्या करना है साइन चेंज करना है, साइन चेंज करेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 आयोटा, इस वैल्यू को इसके साथ हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 3 आयोटा इंटू 5 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, और ये क्या वैल्यू है ए माइनस बी, क्या आ जाएगा ए का स्केयर मल्टी माइनस बी का स्केयर, 3 आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा 3 5 जार 15 आयोटा माइनस 3 2 जार 6 आयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाई 5 का स्केयर 25 माइनस 2 का स्केयर 4 आयोटा का स्केयर, आयोटा स्केयर आ गया। अब ये जो वैल्यू है 15 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 4 आयोटा स्केयर की वैल्यू भी कहाँ कितनी आ जाएगी हमारे पास -1 के इक्वल। बाकी रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं आगे। इसके बाद ये वैल्यू जो है ये आ जाएगा 15 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 डिवाइडेड बाई 25 माइनस माइनस +4। या अब देखिए इसको हमने क्या करना है, रियल पार्ट हम पहले लिखते हैं, यानी ये जो वैल्यू है ए पहले होता है उसके बाद आयोटा बी, ये आ जाएगा 6 + 15 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 + 4, ये आ जाएगा 29। इसको लिख सकते हैं 6/29 + 15/29 आयोटा की फॉर्म में। तो ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट आगे पार्ट नंबर 4 है 2 + आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - आयोटा, सॉरी पार्ट 5 है 2 + आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - आयोटा। अब इसको भी रिसलाइजेशन करेंगे, क्या है 2 - आयोटा, हमने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी, तो माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, 2 + आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + आयोटा। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, ठीक है, ये आ जाएगा 2, आगे सारी ये वैल्यू दोबारा, वैसे स्केयर का फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, प्लस आयोटा आगे सारी वैल्यू दोबारा डिवाइडेड बाई, ये देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में आ गया। इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 जार 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा प्लस ये भी आयोटा मल्टीप्लाई 2 2 आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा का स्केयर,
ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 के इक्वल। ये आ जाएगा 4, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कितना हो जाएगा, ये भी 4 आयोटा, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 डिवाइडेड बाई 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस -1 डिवाइडेड बाई 5, 4 -1, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं यानी रियल वैल्यूज हैं, इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनके साथ आयोटा वाली टर्म नहीं हो सकती। 4 - 1 आ जाएगा 3, और ये प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई ये 5, तो इसको लिख सकते हैं 3/5 प्लस 4/5 आयोटा के फॉर्म। नेक्स्ट जी आगे पार्ट नंबर 6 है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा। इसमें मेथड बिल्कुल सेम वही है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो हम क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें माइनस, बाकी सारी वैल्यू सेम, 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा। अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, अब देखें यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज सेम है तो स्क्वायर बना के स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है और इस तरीके से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, चले 3 आ गई ये सारी टर्म, फिर -5 आयोटा, सॉरी स्क्वायर रूट 5 आ गई ये दोबारा सारी टर्म, डिवाइडेड बाई ये देखें a प्लस बी, ए माइनस बी, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब नेक्स्ट ये जो वैल्यू है हमारे पास ये आ जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 माइनस, अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज में ये आता है ये स्क्वायर रूट के बगैर नंबर है तो ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि बाहर इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, इसी तरह ये भी 3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस, ये दोनों वैल्यूज क्या स्क्वायर रूट के अंदर है, ये मल्टीप्लाई हो सकती है एक स्क्वायर रूट में। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर अलग कर ले और आयोटा का स्क्वायर अलग कर लिया। अब ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी 9, अब देखिए -3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, यहाँ पे भी -3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा है, जैसे हम कहते हैं -3x कितना हो जाता है -6x, इसी तरह यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा के फॉर्म में, प्लस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 पुट कर दें, डिवाइडेड बाई 9 माइनस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे भी -1, ये आ जाएगा 9 -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। डिवाइडेड बाई ये क्या वैल्यू आ जाएगी 9, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों प्लस हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस आ जाएगी वैल्यू। अब नेक्स्ट 9 और ये माइनस, बल्कि 9 - 5 डायरेक्ट कर लेते हैं हम, 9 - 5 दोनों रियल नंबर्स हैं, ये आ जाएगा 4 -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 + 5 कितना हो जाएगा 14। अब 4/14 अलग कर लें, -6 स्क्वायर रूट 5/14 आयोटा अलग कर लें,
अब ये जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी, 2 का टेबल जाएगा 2 और 7, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आंसर 2/7 माइनस यहाँ से 3 2 ज़ा 3 सॉरी 7 2 ज़ा, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 7 आयोटा के इक्वल। तो इनमें जो सबसे मेन पार्ट था वो यही था जिसमें स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ गई। आगे पार्ट नंबर जो 7 है, ये पहले क्वेश्चंस की तरह सिंपल ही है, 4 + 5 आयोटा और 4 - 5 आयोटा। अब क्या करेंगे, 4 + 5 आयोटा 4 - 5 आयोटा, इसका साइन चेंज करना है सिर्फ, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 4 + 5 आयोटा और यहाँ पे भी क्या वैल्यू आ जाएगी 4 + 5 आयोटा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, स्केयर भी लिया जा सकता है दोनों का, देखिए दोनों वैल्यू सेम है, स्केयर लेके स्केयर का फार्मूला ओपन कर दें। नंबर 2 पे हम सिंपली क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई जैसे हमने यहाँ पे किया है यहाँ पे किया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 आगे सारी ये टर्म, फिर +5 आयोटा आगे सारी ये टर्म डिवाइडेड बाई, ये देखें a - b a + b, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 4 4 ज़र 16 + 4 5 ज़र 20 आयोटा प्लस 4 5 ज़र ये भी 20 आयोटा हो गया, प्लस 5 5 ज़र 25 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर के इक्वल। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ से 16 + 20 + 20 आयोटा, क्या वैल्यू आ जाएगी, यह आ जाएगा +40 आयोटा प्लस 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 25 और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी -1 के इक्वल। नेक्स्ट 16 + 40 आयोटा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस डिवाइडेड बाई 16 और ये वैल्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगी +16 + 25, वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहां से, चलिए मैं नेक्स्ट यहां पे कर लेता हूं, उस वैल्यू के बाद आ जाएगा, अब देखिए 16 - 25 है, दोनों क्या रियल नंबर्स हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, 16 - 25 वैल्यू आ जाएगी -9 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 + 25, 16 + 25 क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 41, तो लिख सकते हैं -9 डिवाइडेड बाई 41 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 41 आयोटा। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है, अब ये है जी 5 - आयोटा ओवर 1 + आयोटा, 5 - आयोटा ओवर 1 + आयोटा मल्टीप्लाई, ये जो वैल्यू है इसका हमने सिर्फ साइन चेंज करना है, ये आ जाएगा 1 - आयोटा 1 - आयोटा। अब इस वैल्यू को इसके साथ क्या करना है मल्टीप्लाई, आ जाएगा 5 आगे ये सारी वैल्यू फिर माइनस आयोटा आगे सारी वैल्यू डिवाइडेड बाई ये दो वैल्यूज देखें a + b a - b, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1 5 माइनस 5 × 1 5 आयोटा -1 सॉरी -1 ये आ जाएगा माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस है 5 आयोटा माइनस आयोटा कितनी आ जाएगी वैल्यू -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1,
ये वाली हो जाएगी, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब 5 माइनस 6 आयोटा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 5 माइनस 1, ये दोनों रियल नंबर्स है, ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। 5 माइनस 1 आ जाएगा 4 माइनस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 4 बाई 2 माइनस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 2 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3, तो 2 माइनस 3 आयोटा, ये है लास्ट पार्ट का आपके पास आंसर। अब इन सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, रेशनलाइजेशन की है, सिर्फ ये साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर है उसमें हम एक चीज चेक कर सकते हैं हर एक आंसर में कि डिनोमिनेटर में कहीं पे भी आपके पास कोई भी आयोटा वाली वैल्यू नहीं है, तो ना ही ये होनी चाहिए। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.